नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। देखते हैं कि आपके मन में जो भी इंसान है उनके, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सो आपके पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स आपके लिए वर्सेस थर्ड पार्टी के लिए। ओके, सो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, बट लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है इस समय। केमिस्ट्री, मेंड एंड इररिप्लेसेबल। ये हो सकता है थोड़ा सा डिटैच्ड हो आपके साथ इस समय, ज़्यादा बातचीत ना हो रही हो, और पर ये जो टाइम डिटैचमेंट का या डिस्टेंस का आप दोनों के बीच में आया है, इसने इनको वो मौका दिया है अंडरस्टैंड करने का कि ये आपके लिए कैसा फील करते हैं। सो इनकी जो भी इनको समझ में इस टाइम पे आया है, उसमें इनको ये लगता है कि जिस तरह से आप इनको प्यार करते हो वैसे कभी भी किसी ने इनको प्यार नहीं किया है, और आप ऐसे नहीं हो जिसको रिप्लेस कर सकें। ये ठीक है, मतलब रिप्लेस तो आप किसी भी चीज़ में किसी को भी कर सकते हो, बट देन वो सेम चीज़ नहीं होगी। वो फील करते थे, जो केमिस्ट्री, जो पैशन वो फील करते थे आपके साथ या करते हैं आपके लिए, वो नहीं आ सकता है। और कितना ज़्यादा अट्रैक्शन उनको आपकी तरफ है उस बारे में भी वो सोचते हैं। तो क्योंकि ये सब चीज़ें वो आपके लिए फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो ये इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, वो इसको जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि जिस तरह से आप उनको प्यार करते हो वो कभी भी कोई मैच नहीं कर सकता उस एनर्जी के साथ। देखते हैं इनकी इंटेंशंस, इनके इरादे क्या हैं आपके लिए, इस पर्सन के आपके लिए क्या इरादे हैं। शैडो साइड, रिफ्लेक्शन, डिसऑनेस्टी। देखिए, इस इंसान ने आपको निगलेक्ट किया है, आपको जो भी हो सकता है कुछ वादे किए हों वो पूरे नहीं किए हैं, उसकी वजह से ही शायद प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई हों। पर इनको ये रियलाइज़ हो रहा है, इनको ये लगता है कि इन्होंने बहुत गलत किया है। इन्होंने आपसे झूठ बोला है, हो सकता है कुछ केसेस में धोखा दिया हो, पर अब इनको ये उस बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, और उससे आपसे कई चीज़ें छुपाई भी हैं, और वो गिल्ट क्रिएट कर रहा है इनके दिमाग में, जो मुझे यहाँ दिखता है। चलिए देखते हैं इस रिफ्लेक्शन से, इस सोचने के बाद से इनको क्या रियलाइजेशन हो रहा है। गिल्टी, जैसे कि मैंने आपको कहा था, इनको अब अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है। इन्होंने आपको क्या ज़रूरत है या क्या ये बोल रहे हैं उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस मतलब बोलने के लिए बोल दिया, कभी कोई एक्शन नहीं किया। न्यू चैप्टर। एक और कार्ड लेंगे, अनअप्रिशिएटेड, ओवरवेल्म्ड। तो इन्होंने जो भी आपके साथ किया है उसकी वजह से इनको स्ट्रेस थोड़ा सा इंटरनली जैसे खराब लग के होता है, ओवरवेलमिंग वाली एनर्जी है, गिल्टी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बट इनको अब ये लगता है कि ये एक न्यू चैप्टर आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है कि ये आपके लिए बिल्कुल भी इनको कोई परवाह नहीं है, ये इट्स ओके काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, बट ये उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, इनका इरादा ये है। चलिए देखते हैं ये सिर्फ इरादे ही रहेंगे या कुछ करेंगे भी। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे चीज़ें ठीक करने के लिए। सैबोटाज, 2 कार्ड और लेंगे। गॉसिप, अनवर्दी। ये जो है ना, ये रोने में ही सारी एनर्जी लगा देते हैं। इनको मतलब सारा दिन मैं बेचारा, मैं बेचारी, उस तरह के गाने गाते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्शन अभी एटलीस्ट अगले कुछ टाइम में लेंगे, क्योंकि इनको बस लगता है कि अरे चीज़ें ख़राब हो गई हैं, अब मैं क्या करूं, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे करूं। मतलब
रोना पीटना ही चलता रहता है, एक्शन नहीं दिखता मुझे, सिर्फ इरादों में ही खुश हो रहे हैं ये। ओके, लेट्स सी ये आपको क्या बताना चाहते हैं इस समय, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको इस समय क्या बताना चाहते हैं। निग्लेक्टेड, उनको पता है कि उन्होंने आपको हमेशा डिसअपॉइंट किया है, जो आपको देना चाहिए था, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी वो आपको कभी भी नहीं दिया। वैल्यूज़, हमेशा मे बी अपने करियर को, पैसे को, स्टेबिलिटी को हमेशा आपसे ऊपर रखा, प्रायोरिटाइज किया। बात करना चाहते हैं आपसे, हो सकता है आपसे बात नहीं की हो जब आप बात करना चाहते थे। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट। सो इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, जो ये फील कर सकते हैं। इनको अगेन डैमेज, इनको मालूम है कि इन्होंने चीज़ें ख़राब करी हैं, आप दोनों ही तकलीफ़ में हो उसकी वजह से, और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। माफ़ी मांगते रहते हैं, करते कराते कुछ है नहीं। एनीवेज, चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की तरफ क्या सीन है इनका। थर्ड पार्टी की तरफ आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, लेट्स सी। निग्लेक्टेड, कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग। सी एनर्जीज, हो सकता है ये कमिटेड रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ। ये चीज़ों को काइंड ऑफ समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं चीज़ें ठीक ठाक से रहें। हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए इन्होंने थर्ड पार्टी को के लिए जो भी करने की ज़रूरत थी वो नहीं किया है। कोई गलतियां वहाँ पे भी की हैं, हर जगह गलतियां ही कर रहे हैं, कुछ आता ही नहीं है इस इंसान को। यहाँ भी रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। मैं दूसरा डेक लूँगी इसमें। सो बट देन एनर्जी है जहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अपना चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या हुआ है, कैसे करें, क्या करेंगे, काइंड ऑफ अ थिंग। व्हाट एल्स, और क्या जान सकते हैं हम थर्ड पार्टी के लिए इनकी एनर्जीज के बारे में। बोट, कैमरा, पाम ट्री। सी आई डेफिनेटली फील कि किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है ये थर्ड पार्टी के साथ। कहीं स्टेबिलिटी, क्योंकि एक बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। कॉफिन एंड पैराडाइज, पर बहुत खुश नहीं है। ठीक है, ये जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको निभा रहे हैं, खुद शायद इतना खुश ना हो इस पूरी सिचुएशन में। देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए इनकी इरादे क्या हैं, इनके इरादे थर्ड पार्टी के लिए क्या हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी जो हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी है। सो कुछ डिसीजन शायद लेने की ज़रूरत है, जो ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं या ले पा रहे हैं। ये कहीं पे भी डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। मुझे तो लगता है आप बुरे ही फंस गए हो उनके साथ। एनीवेज, सो थर्ड पार्टी के साथ इरादे इनके अगेन ये मुझे दिख रहा है जैसे कुछ फैमिली सिचुएशन है। तो ये काफ़ी डिटर्मिन्ड है अपनी फैमिली के लिए जो भी करने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए वो वैसा करना चाहते हैं, पर कुछ इनडिसीजन है। देखते हैं क्या इनडिसीजन है इनके इरादों में, क्या इनडिसीजन है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में थर्ड पार्टी के लिए। जजमेंट, टेम्परेंस एंड 6 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लगता है कि क्या चीज़ें इन दोनों के बीच में ठीक हो सकती हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या हम बैलेंस कर सकते हैं। कुछ अवेकनिंग हो रही है कि ये कुछ इनका लेना देना है, इनको वो चीज़ें कंप्लीट करनी है इनको। बट ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जगह से ये इंसान आ रहे हैं। ओके, थर्ड पार्टी के लिए इनका बिहेवियर कैसा है। थर्ड पार्टी के लिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का बिहेवियर कैसा है।
3 of Swords, Tower एंड स्टार। सी जो प्रॉब्ली ज़रूरत है वो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ किसी तरह का हार्ट ब्रेक है, कुछ जैसे हो सकता है कोई झगड़ा हुआ हो बीच में, या अगेन यहाँ पे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, तो वहाँ पे भी किसी हो सकता है आपकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, या पर कोई प्रॉब्लम वहाँ पे भी हो रही है। मतलब ऐसा कोई खुशी का एनवायरनमेंट नहीं दिख रहा है जहाँ पे वो बहुत खुशी वाली जगह से ऑपरेट कर रहे हो थर्ड पार्टी के लिए। आई वुड से कुछ कहीं कोलैप्स हुआ है। हो सकता है इनकी कोई चीज़ बाहर आ गई हो, कोई सीक्रेट बाहर आ गया हो थर्ड पार्टी के सामने, और थोड़ा सा ये उस वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई हो। चलिए देखते हैं इनके थर्ड पार्टी के लिए थॉट्स क्या हैं। 4 of Swords, 4 of Cups, 7 of Cups, confused state of mind again. So बहुत ज़्यादा बातचीत मेरे ख्याल से नहीं कर रहे हैं ये। जैसे आप देख रहे हो कि ये वो बस बैठा हुआ है मुंह फुला के, यहाँ पे भी वो सो ही गया है, मुझे बात नहीं करनी है टाइप्स। यहाँ पे भी वो अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने काम में बिजी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत कॉन्वर्जेशन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। अपनी अपनी लाइफ में हो सकता है बिजी हो, पर ये तो डेफिनेटली अपने ही धुन में, अपनी ही दुनिया में, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे इनका फोकस है। चलिए देखते हैं अगर ये थर्ड पार्टी को बता सकते तो ये क्या बताते। ये थर्ड पार्टी को अगर कुछ बता सकते तो ये क्या बताना चाहते हैं, क्या बताते। 6 of Wands, Ace of Swords and Queen of Wands, 10 of Swords। कुछ किसी तरह की क्लैरिटी ये चाहते हैं यहाँ पे। मतलब कोई कॉन्वर्जेशन होनी है जो हो सकता है कि दिखावे के लिए कुछ चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। डेट, क्लॉक, बटरफ्लाई। आई थिंक ये थर्ड पार्टी को थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि बहुत सेल्फ अब्जॉर्ब्ड है, एंड ये एक थोड़ा सा वन साइडेड रिलेशनशिप है। बिकॉज क्लॉक इज़ अबाउट आप साइकिल्स में गोल 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 घूम रहे हो, प्रोग्रेस नहीं हो रही है। कॉफ़ी कप, एंगेजमेंट रिंग एंड हीलिंग हार्ट। सो ये थर्ड पार्टी को ये बताना चाहेंगे कि मैं चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ आपस में। मैं कोई ऐसा नहीं चाहता कि किसी के भी दिल में कोई मलाल रह जाए, बट क्योंकि हमारा जो भी रिश्ता रहा है उसको मतलब ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अगली करने की ज़रूरत नहीं है दोनों के बीच में। एक फ्रेंडशिप हम दोनों के बीच में रहे, ऐसा मैं चाहूँगा। सो ये वो उनको बताना चाहेंगे। सो आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।